दिल्ली का प्रतिष्ठित श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय। अगस्त 2024 को इस महाविद्यालय के खूबसूरत प्रांगण में एक दिवसीय राष्ट्रीय नागरी लिपि संगोष्ठी का आयोजन किया गया। नागरी लिपि परिषद एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में इस संगोष्ठी में पुस्तक लोकार्पण के साथ साथ नागरी लिपि प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन हुआ और नागरी लिपि के प्रचार प्रसार में योगदान के लिए नागरी सम्मान भी प्रदान किया गया। आपको बता दें कि इस राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन नागरी लिपि परिषद के स्वर्ण जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में किया गया। इस कार्यक्रम में आभासी पटल पर भी अनेक नागरी लिपि प्रेमियों एवं शुभेच्छुओं की देश ही नहीं वरन विदेश से भी सक्रिय सहभागिता रही। आइए देखते हैं इस कार्यक्रम के मुख्य अंश और संचालन कर रही हैं रश्मि चौबे। स्वागत की ओर आदरणीय डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी का स्वागत करेंगे। स्वागत के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ आदरणीय ओम प्रकाश जी को। कृपया आए और पर्चा वगैरह बनाकर स्वागत करें। आपका हार्दिक अभिनंदन है। इसके पश्चात चलते हैं हम आदरणीय तालियां बजाओ बच्चों। आदरणीय साधना शर्मानी का स्वागत मैं स्वयं करूंगी। मेरा नाम डॉक्टर रश्मि चौबे है। हाँ बिल्कुल आइए। आदरणीय राय जी भी आएंगी। इसका बंधन इसका मान जयति नागरी डॉक्टर सुनील बाबूराव कुलकर्णी जी उपस्थित हैं। उनका कॉलेज महाविद्यालय की तरफ से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अध्यक्ष के पद पर हमारे बीच प्रोफेसर डॉक्टर प्रेमचंद पातंजलि जी कुलपति यहाँ पर विद्यमान है और मेरे लिए तो वो बहुत ही आदरणीय हैं। आज वो यहाँ उपस्थित है, उनका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत सम्मान। हमारे साथ बातचीत में संयोजक के रूप में श्री डॉक्टर हरि सिंह पाल जी जो महामंत्री भी हैं नागरी लिपि परिषद के, वो लगातार बातचीत में रहे। उनका बहुत बहुत स्वागत। इस आयोजन को करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। हमारे भी प्रोफेसर विमलेश कांति जी हैं, हिंदी के भाषा के बहुत बड़े विद्वान हैं और हमारा कॉलेज उनके भाषणों से उनके ज्ञान से बहुत अच्छी तरह परिचित भी है और बार बार हम उनको बुलाते हैं और उनसे जो है जो भी ज्ञान उनके पास है उसको पाते रहते हैं। उनका बहुत स्वागत। मेरे पड़ोसी भी हैं। इस कार्यक्रम के आयोजन करने में हिंदी विभाग श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज ने बहुत बड़ा योगदान दिया है और एनसीसी के और एनएसएस के जो हमारे सहयोगी प्राध्यापक हैं उन सब ने भी बहुत योगदान दिया है। मूल बिंदु के रूप में अगर हम
इसके उद्देश्यों को देखना जानना चाहें तो हमारे लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार है। देश की सभी भाषाओं और बोलियों को उनकी अपनी लिपियों के साथ साथ नागरी लिपि में भी लिखा जाए। बड़ा अच्छा लगता है कि आज जब हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय में उपस्थित हैं, मैं बच्चों को विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि नागरी लिपि पर समय समय पर पूरे देश भर में इसी तरह से जो आप बच्चे बैठे हुए हैं उनके समक्ष नागरी लिपि का प्रचार प्रसार करती रहे। दिल्ली विश्वविद्यालय में ही हमने पिछले दिनों 10 अप्रैल को हंसराज कॉलेज में किया, उससे पहले हमने अदिति कॉलेज में किया, उससे पहले हमने गार्गी कॉलेज में किया, उससे पहले हमने जागरूकन कॉलेज, और अभी थोड़े दिन पहले हम केरल में तिरुवनंतपुरम में करके आ रहे हैं बीएड कॉलेज के बच्चों के साथ। उससे पिछले साल हमने पांडिचेरी विश्वविद्यालय में किया, उससे पहले हमने इम्फाल में किया, उससे पहले हमने त्रिपुरा में किया मिजोरम विश्वविद्यालय, उससे पहले हमने शिलांग में किया, ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में किया। और कोई भी ऐसा प्रदेश बाकी नहीं है जहाँ नागरी लिपि पसंद न गई। उनमें भी वो अध्यापक जो मेरे शिष्य रहे हैं, मुझे बोलते हुए बड़ी घबराहट होती है। ये परीक्षा की घड़ी, मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय में 50 वर्ष पढ़ाए और मेरे छात्र पूरे दुनिया में इस समय हैं। मुझे आज भी अच्छा लगता है कि मुझे याद रखते। मैं तो उनको याद नहीं रख पाता, भूल जाता हूँ, कि उन्हें मेरी याद है और वो बताते हैं कि मैं क्या पढ़ाता था। उन शब्दों को दोहराते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इसीलिए घबराहट होती है जब विद्यार्थियों के समक्ष और पूर्व विद्यार्थियों के समक्ष कुछ कहने को होता है। वो एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, खास तौर पर छात्राओं के लिए, छात्राओं के लिए। ये इसलिए कि आप इस देश का भविष्य है, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में और नौकरशाही के क्षेत्र में, राजनीति में, समाज क्षेत्र में जो करना है आप लोगों को करना है। ज़्यादातर लोग जो इस तरफ बैठे हुए हैं या खड़े हैं, ये जाती हुई बाहर है, ये दूसरी पीढ़ी है जो जा रही है। तो इनका जो इनके पास ख्याति है वो अनुभव की है, ज्ञान की है, विज्ञान की है, व्यवहार की है, व्यवहार कुशलता की है। इनसे आप सीख सकते हैं और आगे चल सकते हैं। नागरी लिपि के बारे में केवल 2-1 बातें मैं कहना चाहता हूँ कि आज के इस अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी में हम एक ही बात अगर पल्ले गांठ बांध लें कि भाषा लिखी तभी जाएगी ठीक जब नागरी लिपि का आपको ज्ञान ठीक होगा। जितने लोग नागरी लिपि परिषद में हैं, सक्रिय हैं, सारे लोग ज्यादातर सेवानिवृत्त हैं, लेकिन नागरी लिपि परिषद के पटल पर जब प्लेटफॉर्म आ जाते हैं तो उनमें वाइब्रेशन आ जाती है, वो एकदम युवा अनुभव करते हैं। उत्तर भारत में 8वीं शताब्दी से आज तक अनेक भाषाओं में देवनागरी का प्रयोग होता है। संस्कृत, मराठी, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, नेपाली, कोंकणी, गढ़वाली इत्यादि। तो भारत में लगभग 10 लिपियां जो ब्राह्मी लिपि से उद्भूत हुई हैं और एशिया में ब्रह्मदेश, थाईलैंड, वियतनाम आदि भाषाओं की अपनी लिपि है। और इन लिपियों के निर्माण में इन भाषाओं ने संस्कृत से प्रेरणा प्राप्त की है। जापान ने संस्कृत से प्रेरणा लेकर अपनी पद्धति विकसित की है और हजारों चीनी अक्षर को भी ग्रहण करते हुए अपनी भाषा को विश्व पैमाने पर पहुंचाया है। तो जहां तक देवनागरी लिपि की बात है तो इसकी कोई एक व्यक्ति इसका जन्मदाता नहीं है। भारत की प्राचीन ब्राह्मी लिपि से हुआ और देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि से उत्तरी और दक्षिणी 2 लिपियों का निर्माण हुआ। जो उत्तर लिपि है उससे हमारा देवनागरी लिपि का निर्माण हुआ है। हिंदी का जो विकास का जो दौर है भारत में, वर्तमान जो स्थिति है हिंदी की, इसके लिए हमें 1000 साल लगा है। 1000 साल के समय में इसका विकास हो चुका है। अभी हिंदी का
अभी जैसे यादव साहब ने भी कहा था कि अभी हिंदी का एक अलग पहलू जो अनुवाद में एक बहुत ही एक सरल और बना दिया है अनुवाद करा हो, क्योंकि कई ऐप आजकल कई ऐप आ गए जिस ऐप के कारण हम किसी भी भाषा में किसी की भाषा के साहित्य को हम अगर थोड़ा समय देंगे, थोड़ा समझ हम देंगे तो हम इसका अनुवाद आसानी से कर सकते हैं। देखिए, विषय संप्रेषण के लिए हजार की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि हम समर्पित भाव से काम करने वाले जो 8-10 कार्यकर्ता है, जिनके भरोसे ये नागरी लिपि सदियों से काम कर रही है, शतकों से काम कर रही है, और उसके पीछे उनका त्याग है, समर्पण है, और उन्हीं त्याग और समर्पण के बलबूते पर आज तक की यात्रा, अलौकिक ऐसी यात्रा नागरी लिपि परिषद ने तय की है। आप भारत के विभिन्न भागों में चले जाइएगा। मैं आज से करीब 20-25 साल पहले चेन्नई गया था, वहाँ पर भाषा हिंदी भाषा समझने वाले कम थे। आज आप जाइए, अभी कुछ समय पहले गया था, अब ऐसा कहीं नहीं रह गया। मैंने विदेशों में मैं घुमा हुआ हूँ, मैंने जर्मनी में, फ्रांस में, इंग्लैंड में, वहाँ पर जो लोग हैं, जो वहाँ के निवासी हैं, उनको हिंदी बोलते देखा है। शायद इसका कारण यह है कि इस देश की प्रगति बहुत तेजी के साथ हुई है, और इस देश की प्रगति के साथ साथ यहाँ पर एक मध्यम वर्ग का जन्म हुआ है, और यह मध्यम वर्ग जो है पैसा खर्च करना जानता है। पर्यटन जो है वो एक बहुत बड़ा माध्यम रहा है हिंदी के विकास का। हिंदी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर समग्र विश्व में प्रतिध्वनित हो रही है। यह 1996 की बात, छठे विश्व हिंदी सम्मेलन लंदन ब्रिटेन में मैं एक लेखक के रूप में सहयोजित होने के लिए गया। उद्घाटन समारोह में भाग भी गया। उद्घाटन समारोह में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर ने अपने एक सहयोगी स्टेट मिनिस्टर को प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। अपने सद्भावना संदेश में प्रधानमंत्री श्री टोनी ब्लेयर ने जो महत्वपूर्ण बात कही, उसे सुनकर उत्साहित होकर विश्व समुदाय के आमंत्रित प्रतिनिधियों ने ताली बजाई। वो प्रेरक वाक्य था कि हिंदी इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। ये अपने आप में बहुत ही वैज्ञानिक है, और वैज्ञानिक इसलिए है क्योंकि लिपि तो संकेत चिन्ह है, और संकेत चिन्हों के माध्यम से हम किसी भी भाषा को लिखते हैं तो वो संरक्षित हो जाती है। मैं अवस्थी जी के एक
वक्तव्य को यहाँ दोहराना चाहूँगा कि हिंदी और देवनागरी दोनों का जो एक व्यापक उद्धार किया है वो हिंदी सिनेमा में किया है। जैसे मोबाइल है, कुछ लोग इसे सचल कहते हैं, कोई अचल कहते हैं, तो मोबाइल को मोबाइल रखना है, क्योंकि फ्रेंच के लोगों ने भी मोबाइल का अपनी भाषा में नाम दिया, लेकिन वो प्रचलित नहीं हुआ। तो कहने का आशय तो सूचना प्रौद्योगिकी के लिए बड़ा अच्छा सर ने कहा कि सूचना की आवश्यकता हमेशा रही है। एक समय नारद जी थे, वो सूचनाओं का आदान प्रदान करते थे, लेकिन उनके मन में विशुद्ध भक्ति भाव था। वो भगवान के प्रति भक्तों की जो भावनाएं थी वो प्रेषित करते थे। आज प्रौद्योगिकी है तो सूचनाओं के लिए हम उस टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं और उस सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे हमारी भाषा समृद्ध हो रही है और समृद्ध से समृद्धतर हो रही है। इस समारोह में श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। नागरी लिपि परिषद का यह एक दिवसीय राष्ट्रीय समारोह अत्यंत सफल रहा। इस सफलता के लिए विशेष रूप से श्यामा प्रसाद मुखर्जी महिला महाविद्यालय के प्रबंधन की प्रशंसा किए बिना नहीं रहा जा सकता। प्रबंधन के सभी सदस्यों का व्यवहार तथा आतिथ्य अद्भुत था।